A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 4th. Students, in our previous session we completed unit number 7, The Four Friends and the Bar of Gold. 4 दोस्त और सोने का बिस्किट. इसका हमने एक्सप्लेनेशन देखा था, हार्ड वर्ड्स, ग्लोसरी वर्ड्स भी देख लिए थे, ठीक है, ट्रांसलेशन भी किया था, रीडिंग भी किया था. देन हमने एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसके तहत हमने लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स बिल्ड वर्ड्स कंप्लीट कर लिया है. ओके, आप सबने होमवर्क भी अच्छे से भेजा था ग्रुप में. सो टुडे वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स लर्न ग्रामर. Okay, so open your book and find page number 54. Let's learn grammar. Okay, last में हमने let's build word complete कर लिया था. So now we are going to start let's learn grammar. Okay, so इसकी जो एक्सरसाइज है below let's learn grammar, वो आपको आपकी ये जो टर्म बुक है, सीजन बुक, उसी के अंदर लिखनी है, ठीक है. हमारा फर्स्ट टॉपिक है लेट्स लर्न ग्रामर में प्रीपोजिशंस रिवीजन. ओके, आपने पहले प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ लिया था इन योर ग्रामर सेक्शन. ओके, सो आज हम यहाँ पर ग्रामर में प्रीपोजिशंस के बारे में रिवीजन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशंस? ओके, prepositions. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशंस? अगर आप इसके ऊपर फोकस करें, प्रीपोजिशंस तो ये 2 वर्ड से बना है, प्री प्लस पोजिशन. प्री का मतलब होता है बिफोर यानी कि पहले, एंड पोजिशन का मतलब होता है प्लेस यानी कि स्थान. ओके, ऐसे वर्ड जो कि सेंटेंस के अंदर कहाँ पर प्लेस होते हैं, बिफोर प्लेस होते हैं, उनको बोला जाता है प्रीपोजिशंस. ओके, बहुत सारे, ढेर सारे प्रीपोजिशंस हैं हमारे ग्रामर के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ प्रीपोजिशंस दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है. सो मैं यहाँ पर उन सारे प्रीपोजिशंस को पहले लिख रही हूँ, उनका मीनिंग भी आपको समझाऊंगी, ठीक है. सो आप यहाँ पर फोकस कीजिए कि कौन कौन से प्रीपोजिशंस है. फर्स्ट, अबोव, among, then between, into, on, across, at, by, near, over, after, before, down, of, since, along, beside, in, of, and last, under. इंग्लिश में इन सारे वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहा जाता है. इन प्रीपोजिशंस के कारण सेंटेंस एक यूजफुल मीनिंग लेता है. ओके, हम इसको नंबर दे देते हैं.
यहाँ पर हमें ये मेन 20 प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। द वर्ड प्रीपोजिशन मीन्स पोजिशन बिफोर, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, मैंने आपको बताया था, प्री यानी कि बिफोर, पोजिशन यानी कि स्थान। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, द वर्ड प्रीपोजिशन मीन्स पोजिशन बिफोर, ओके। पोजिशन बिफोर प्रीपोजिशंस के जो ये टोटल प्रीपोजिशंस है, ये किस किस टाइप के होते हैं? तो एक तो प्लेस, कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो प्लेस दिखाते हैं, ओके। देन टाइम, देन डायरेक्शन एंड देन मूवमेंट। प्लेस यानी कि द केप इज ऑन द टेबल, द केप इज ऑन द टेबल। यहाँ पर ये जो ऑन प्रीपोजिशन का हमने यूज़ किया, तो ये क्या सजेस्ट करता है? प्लेस सजेस्ट करता है। उसी तरह से टाइम, आई विल कम देयर एट 10 o'clock, एट 10 o'clock। तो ये जो 8 है उसने क्या सजेस्ट किया? टाइम सजेस्ट किया। उसी तरह से डायरेक्शन यानी कि he will sit under the tree, वो ट्री के नीचे बैठेगा। तो ये क्या बताया उसने? डायरेक्शन की वो वहाँ पर उस जगह पर बैठेगा, वो जगह वहाँ पर है। सो ये क्या सजेशन हुआ? डायरेक्शन के बारे में। उसी तरह से मूवमेंट, ओके, मूवमेंट भी दिखाता है, जैसे कि डॉग्स आर बार्किंग अक्रॉस द पुल, दोनों डॉग्स थे वो बार्किंग यानी कि एक दूसरे के सामने बार्क कर रहे थे, कहाँ पर? अक्रॉस द पुल, ओके। सो ये सारे जो प्रीपोजिशंस है ये सब शो करते हैं, जैसे कि प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एंड मूवमेंट, ओके। अब हम इन प्रीपोजिशंस के मीनिंग जानने से पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू सेंटेंस में उसका रोल क्या होता है वो समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। ये एक सिंपल सेंटेंस है। आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, मैं टेबल के ऊपर बैठी हूँ, ओके। सो समझने की ट्राई कीजिए, यहाँ पर आई क्या है? एज अ सब्जेक्ट है। क्या है? एज अ सब्जेक्ट। वर्ब के बारे में छोड़ दीजिए। टेबल क्या है? यहाँ पर नाउन है। क्या है? सॉरी, हाँ, ओके, नाउन है। टेबल क्या है? एक नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन है। आई सब्जेक्ट भी है और आई प्रोनाउन भी है। क्या है? प्रोनाउन। तो सेंटेंस में प्रीपोजिशन का रोल क्या होता है? ओके, प्रीपोजिशन का रोल क्या होता है? सो प्रीपोजिशन वो होता है जो नाउन या तो प्रोनाउन के बीच में एक लिंक बना दे, एक लिंक से उसे जोड़ने का काम करे। जैसे कि आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, यहाँ पर आई सब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन है, टेबल नाउन है, और प्रोनाउन और नाउन को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? ऑन। मैं बैठा हूँ लेकिन कहाँ पर? टेबल के ऊपर, ऊपर। मैं टेबल के ऊपर बैठा हूँ। सो ये ऑन क्या हुआ? प्रीपोजिशन, ओके, प्रीपोजिशन यानी कि उन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी, उनको कहा जाता है प्रीपोजिशन, ओके। देखिए ये यहाँ पर ऑन क्या दिखाता है? ऑन लिंक बिटवीन आई एंड टेबल, बिटवीन सब्जेक्ट एंड नाउन, बिटवीन प्रोनाउन एंड नाउन, लिंक दिखाता है कौन? ऑन। उसी तरह से जिस तरह से इस सेंटेंस में ऑन का रोल था,
वैसे ही इन सारे प्रीपोजिशंस का रोल सेंटेंस में अलग अलग तरीके से होता है। अब हम उनके मीनिंग विथ सेंटेंस जानने की ट्राई करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे पहले लिख लीजिए। Okay, so first one is above. ABOVE. Above means के ऊपर, किसी के भी ऊपर अगर हमें कुछ दिखाना है सो हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? above। जैसे कि इसका एक सेंटेंस हम बना सकते हैं, they live above us। वो हमारे ऊपर रहते हैं। हम ऐसा सोच सकते हैं, सपोज कि हम नीचे के फ्लोर पर रह रहे हैं और कोई हमारे ऊपर के फ्लोर ऊपर रह रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं they live above us। वो हमारे ऊपर के कमरे में रहते हैं। नेक्स्ट among। among मीन्स के बीच में, ओके, के बीच में, थोड़े लोगों के बीच में, थोड़ी चीज़ों के बीच में, किसी के भी बीच में। among का मतलब होता है के बीच में। सो among से हम सेंटेंस बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट among द किड्स। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट among द किड्स, यानी कि जो बच्चे हैं उनके बीच में ये स्वीट आप डिस्ट्रीब्यूट यानी कि उनको बांट दो, बच्चों के बीच में स्वीट को बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट among द किड्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज में ऑलरेडी सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हमको सिर्फ शॉर्टली प्रीपोजिशंस क्या है, उनका यूज़ क्या होता है, सेंटेंस में वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, उसी को समझना है। अबो का मतलब हुआ के ऊपर, among का मतलब हुआ के बीच में। सिमिलरली बिटवीन, among का यूज़ यूजुअली एक से ज़्यादा लोगों के बीच में जब कुछ हमें बांटना हो तब होता है, और बिटवीन का यूज़ यूजुअली दो लोगों के बीच में। ओके, बिटवीन का यूज़ कब होता है? दो लोगों के बीच में, लेकिन मतलब दोनों का सेम होता है, among एंड बिटवीन। बोथ मीन्स के बीच में। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस बस रन्स बिटवीन अहमदाबाद टू भावनगर। दिस बस रन्स बिटवीन, किन किन के बीच में? अहमदाबाद टू भावनगर। अगर हमें ऐसा बताना है कि भाई ये जो बस है वो अहमदाबाद टू भावनगर दौड़ती है, तो हम among का नहीं बिटवीन का यूज़ करेंगे। चिल्ड्रन एक से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम बिटवीन का नहीं among का यूज़ करेंगे। ओके, इज़ दैट क्लियर? नाउ इनटू। इनटू मीन्स के अंदर, किसी के भी अंदर। इनटू किसी के अंदर। For example, she cut the cake into 2 pieces. Usually into का यूज़ कोई क्रिया, कोई एक्शन जब फास्टली होता हो तब होता है। ओके, into का सेंटेंस हमने बनाया, she cut cakes into 2 pieces. उसने केक 2 टुकड़ों में काटा। Now on. On means के ऊपर, किसी के भी ऊपर। इनटू मीन्स अंदर एंड ऑन का मतलब होता है के ऊपर। ओके, फॉर एग्जाम्पल पुट दिस बुक ऑन द टेबल। इस बुक को उस टेबल के ऊपर रखो। ओके, नेक्स्ट अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स के पार, यहाँ से उस पार। अक्रॉस मीन्स उस पार। फॉर एग्जाम्पल कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर? क्या तुम इस नदी को पार कर सकते हो? ओके, एट का यूज़ यूजुअली टाइम के, किसी भी जहाँ पर भी हमें टाइम दिखाना होता है तब होता है। एट का मतलब होता है पर, इस टाइम पर, उस टाइम पर, उस जगह पर। ओके, फॉर एग्जाम्पल ही ड्रॉप्ड मी एट द स्टेशन। उसने मुझे स्टेशन पर छोड़ा। एट मीन्स पर, हिंदी में उसको बोला जाएगा पर। उसने मुझे स्टेशन पर छोड़ा। नाउ बाय। बाय मीन्स के द्वारा या तो से। सेंटेंस में अगर हमें किसी को ऐसा दिखाना है बाय समथिंग और समवन, यानी कि उससे या उसके द्वारा, तब हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे? बाय का। फॉर एग्जाम्पल दिस हाउस वॉज
क्लीन बाय मी, ये घर मेरे द्वारा साफ किया गया। दिस हाउस इज क्लीन बाय मी, ये घर मेरे द्वारा साफ किया गया, अथवा तो ये घर मुझसे साफ हुआ। नेक्स्ट, नियर, नियर यानी कि नज़दीक, ओके, के पास, नियर यानी कि नज़दीक या तो फिर पास। फॉर एग्जाम्पल, इज देयर अ होटल नियर मी, ओके, इज देयर एनी होटल नियर मी, यहाँ पर मेरे नज़दीक में कोई होटल है, ओके। नेक्स्ट, ओवर, ओवर मीन्स के ऊपर, ऑन भी ऊपर होता है और ओवर भी ऊपर होता है, लेकिन दोनों का यूज़ अलग अलग होता है। ऑन जब किसी चीज़ को टच करके दिखानी हो, जैसे कि आई पुट दिस बुक ऑन द टेबल, टच की टेबल को, तब ऑन का यूज़ होता है। और जब कोई चीज़ को टच नहीं दिखाना हो, ठीक है, तब ओवर का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ फैन ओवर माई हेड, देखिए फैन मेरे को टच कर रहा है, नहीं, वो मेरे ऊपर है। अगर कोई चीज़ टच करके दिखानी हो तो ऑन का, और किसी चीज़ को हैंगिंग दिखानी हो हमारे ऊपर लटकी हुई, तब हम किस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे? ओवर। देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, ओके। नेक्स्ट, आफ्टर, आफ्टर मीन्स के पीछे, आफ्टर बिफोर वी ऑलवेज यूज इन सेंटेंसेस, ओके, आफ्टर एंड बिफोर। सो आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में, ओके, बाद में। फॉर एग्जाम्पल, वो वॉज रनिंग आफ्टर यू, अगर मैं आपको पूछूँ कि भाई आपके पीछे कौन दौड़ रहा था, तो मैं कैसे क्वेश्चन करूँगी आपको? वो वॉज रनिंग आफ्टर यू, आपके पीछे कौन दौड़ रहा था? सो आफ्टर इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन, ओके। नेक्स्ट, बिफोर, बिफोर मीन्स के पहले, जैसा कि इसका नाम प्री यानी कि बिफोर। सो बिफोर का मतलब क्या होता है? के पहले, किसी के भी पहले। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक बिफोर स्पीकिंग, मैं बोलने से पहले सोचती हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल देती, मैं बोलने से पहले सोचती हूँ, ओके। देन डाउन, डाउन मीन्स नीचे, ओके, डाउन का मतलब होता है नीचे। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन, जब मैं क्लासरूम में आती हूँ तब आप सब खड़े होते हो, बाद में मैं क्या बोलती हूँ? प्लीज सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, ओके। नेक्स्ट, ऑफ, ऑफ मीन्स किसी का, किसी से, किसी को, ऑफ। ऑफ का मतलब सेंटेंस में किसी का रिलेशन किसी के साथ है, ऐसा दिखाने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, Who was the first Prime Minister of India? Who was the first Prime Minister of India? इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ऐसा रिलेशन पूछा गया है यहाँ पर। और जब रिलेशन दिखाना हो किसी का किसी के साथ, तब हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे? ऑफ का। देन सिंस, सिंस मीन्स से, जब से, ओके। सेंटेंस में जब हम किसी चीज़ के बारे में ऐसी बात करनी हो कि भाई तब से, जब से, ओके, तब कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ होगा? सिंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस अ लॉन्ग, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। सिंस मीन कब से, ओके। नेक्स्ट, अलोंग, अलोंग मीन्स के किनारे, अलोंग मीन्स के किनारे, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अ रोड गोज अलोंग द रिवर, ये जो रोड है वो रिवर के किनारे किनारे चलता है। नेक्स्ट, बिसाइड, बिसाइड मीन्स ही केम, बिसाइड मीन्स बाजू में, बगल में, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ही केम एंड सेट बिसाइड मी, वो आया और मेरी बाजू में बैठ गया, मेरे बगल में बैठ गया। ही केम एंड सीट बिसाइड मी। नेक्स्ट, इन, इन का मतलब होता है अंदर, ओके। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन रन 1 किलोमीटर इन 10 minutes, I can run 10 kilometers in, I can run 1 kilometer in 10 minutes. So यहाँ पर इनका यूज़ हो गया। Then off, off means किसी से भी अलगाव, दूरी दिखाता है, ओके।
ऑफ किसी से भी अलगाव यानी कि दूरी दिखाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गेट योर हैंड ऑफ मी, मेरे ऊपर से तुम अपना हाथ हटा लो। ओके, गेट योर हैंड ऑफ मी, ओके, मेरे ऊपर से तुम अपना हाथ हटा लो। नाउ लास्ट अंडर, अंडर मीन्स के नीचे, ओके, के नीचे। एंड फॉर एग्जाम्पल द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, ब्रिज है और किसी के नीचे की कोई चीज़ दिखानी है तो हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे? अंडर का। ओके, और सेंटेंस हमने क्या बनाया था? द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, रिवर जो है वो ब्रिज के नीचे से जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे प्रीपोजिशंस थे और इनका यूज़ सेंटेंस में अपनी अपनी जगह पर अलग अलग होता है। ओके, सो आपको इन सारे प्रीपोजिशंस को याद रखना है, इनके मीनिंग को याद रखना है, क्योंकि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए प्रीपोजिशन मोस्ट एंड मोस्ट कॉमन थिंग है। ओके, इसका यूज़ हमें करना आना ही चाहिए। सो ये आप सब इन सब का मीनिंग और इन सब का यूज़ आपको याद रखना है कि भाई कौन सा प्रीपोजिशन कब यूज़ होगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है अबोव एंड अमोंग के बीच में, ओके, इन और ऑफ के बीच में, अंडर एंड ऑन के बीच में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑन योर पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks using appropriate prepositions। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले प्रीपोजिशंस के मीनिंग दिखा दिए, तो उन्हीं में से जो भी एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन ब्लैंक्स में सूटेबल है उनको आपको यहाँ पर ब्लैंक में फिल करना है, ठीक है। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इन लेट्स लर्न ग्रामर, ओके, अबाउट प्रीपोजिशन, जिसकी ए ब्लैंक है द ब्रिज स्ट्रेच, द ब्रिज स्ट्रेच blank across सॉरी, मैंने यहाँ पर आंसर ही लिख दिया। द रिवर, ओके, सेंटेंस क्या है? द ब्रिज स्ट्रेच द रिवर, यानी कि फैला हुआ है, बढ़ाया गया है ब्रिज, कहाँ पर? रिवर के ऊपर, रिवर के ऊपर ब्रिज को फैलाया गया है, बढ़ाया। स्ट्रेच का मतलब होता है बढ़ाना या तो फैलाना। कहाँ पर? एक्रोस, यानी कि रिवर के एक्रोस, यानी कि रिवर के पार। ओके, सो यहाँ पर ब्लैंक में कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? एक्रोस। नेक्स्ट, the program will finish the program will finish blank 8 o'clock। प्रोग्राम 8 o'clock ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ होगा? बाय, ओके, बाय। द प्रोग्राम विल फिनिश बाय 8 o'clock तक, बाय यानी कि तक, 8 बजे तक ख़त्म होगा। नाउ नेक्स्ट सी, my books are
आर ब्लैंक माई बैग, मेरी बुक मेरे बैग में है, मेरी बुक मेरे बैग में है। जब किसी भी चीज़ को किसी के अंदर दिखानी हो तब कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ होता है? इन का। किसका? इन का। माई बुक्स आर इन माई बैग। नाउ नेक्स्ट, pour the water, pour the water blank the bottle। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को डालना है, दिखाना है और वो क्विकली हो रही है कोई भी क्रिया, जैसे कि एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी डालना, ओके, सो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने आई पुट वाटर इन द ग्लास। इन टू आएगा, क्या आएगा वहाँ पर? इन टू। पोर द वाटर इन टू द बोटल, क्योंकि आपको डालनी है, ये क्विक मूवमेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, शिबा will come home 5 PM। प्लेस और टाइमिंग को कौन दिखाता है, कौन सा प्रीपोजिशन दिखाता है? 8 यानी कि तक, ओके। Siba will come home at 5 PM। Next, the thirsty crow put the pebbles on one by one blank the pot। The water came ब्लैंक। देखिए यहाँ पर 2 ब्लैंक्स दी गई है आपको। थर्स्टी क्रो की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी, उसी स्टोरी का एक सेंटेंस यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि भाई थर्स्टी क्रो यानी कि बहुत प्यास लगी थी उस कौवे को, उसने 1 by 1 पेबल्स यानी कि कंकड़, पत्थर के टुकड़े। थर्स्टी क्रो ने क्या किया? पोट के अंदर 1 by 1 पेबल्स यानी कि पत्थर के टुकड़े फेंके, ओके। फिर क्या हुआ? किसके अंदर फेंके? पोट के अंदर। फिर क्या हुआ? पोट का पानी है वो कहाँ पर आ गया? बाहर आ गया, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर एक क्रिया दिखाई गई है कि भाई 1 by 1 पत्थर फेंके, किसके अंदर फेंके? किसके अंदर फेंके? पोट के अंदर फेंके। ये क्विक मूवमेंट है पत्थर का फेंकना। सो पोट के अंदर के लिए इन का यूज़ नहीं होगा, क्विक एक्शन है इसीलिए इनटू का यूज़ होगा। इनटू द पोट एंड पानी ऊपर आया, सो इसके लिए कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ होगा? अबोव, ओके। नाउ नेक्स्ट, the cat is sitting blank the table। यहाँ पर हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे? ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल के ऊपर भी बैठी हो सकती है, टेबल के नीचे भी बैठी हो सकती है, अंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। सो आपको जो भी अच्छा लगे, ऑन या तो अंडर। हम अंडर ही लिखेंगे
क्योंकि वो ऊपर तो बैठेंगे नहीं, डर लगता है ना किट को, इसीलिए। सो हम टेबल के नीचे बैठे हैं, और नीचे बैठे हैं ऐसा दर्शाने के लिए कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? अंडर का। नाउ नेक्स्ट, द ब्रिज blank, the river collapsed in the heavy rain. देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाई नदी के ऊपर बंधा हुआ एक ब्रिज ड्यू टू हेवी रेन के कारण नीचे गिर गया। कहाँ का ब्रिज? नदी के ऊपर का ब्रिज कोलैप्स यानी कि गिर गया। ओके, सो यहाँ पर कौन से प्रीपोजिशन का यूज होगा? पहले आप इसका मीनिंग समझिए। द ब्रिज ब्लैंक द रिवर कोलैप्स इन द हेवी रेन। नदी के ऊपर बंधा हुआ ब्रिज हेवी रेन के कारण नीचे गिर गया। सो ब्रिज ऑलवेज कहाँ पर होता है? नदी के ऊपर। तो ऊपर के लिए हमें कौन से प्रीपोजिशन का यूज करना है? ओवर का। ओके, नेक्स्ट, इट इज शेडी। इट इज शेडी ब्लैंक अ ट्री। ट्री के नीचे शेडी यानी कि छांव है। ओके, नीचे दिखानी है। किसके नीचे? ट्री के नीचे। सो हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? अंडर अ ट्री। अंडर यानी कि नीचे। एंड लास्ट, आई सो अ ब्यूटीफुल बर्ड फ्लाई। आई सो अ beautiful bird fly blank the tall tree। ब्यूटीफुल बर्ड को उड़ता हुआ दिखाया गया है इस सेंटेंस में। सो ऑब्वियसली अगर वो उड़ रहा है तो ऊपर ही उड़ रहा होगा। ठीक है, बर्ड कहाँ पर उड़ता है? ऊपर, आसमान में। सो हमें यहाँ पर कौन से प्रीपोजिशन का यूज करना है? आई सो अ ब्यूटीफुल बर्ड। मैंने एक ब्यूटीफुल बर्ड को उड़ते हुए देखा। द टोल ट्री, द टोल ट्री के ऊपर से उड़ते हुए देखा। सो यहाँ पर कौन से प्रीपोजिशन का यूज होगा? अबोव। Okay, so here our question number 1 about preposition is completed. Please write down in your notebooks. Okay students, so here I am going to end it this session. Now this is time for your homework, and today's your homework is write question number 1 in your term book. यहाँ पर हमने जो प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 किया उसे आपको आपकी टर्म बुक में लिखना है, एंड उसी तरह से आपको आपकी रफ बुक में भी लिखना है। ठीक है, सो आपको लिखकर ग्रुप में भेजना है। ओके, सो सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।